कहानियां जो दिल के सबसे गहरे कोनों को छू जाएं, राज जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें और रिएक्शन जो सच को आईने की तरह साफ दिखा दें। दोस्तों, स्वागत है मलिक रिएक्शन पर, जहां हर कहानी अपने भीतर एक नई दुनिया छुपाए बैठी होती है। यहां हर किस्सा एक एहसास बनकर उभरता है और हर रिएक्शन एक अनकही सच्चाई को उजागर करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक। दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी खास कहानी की ओर, जिसका नाम है अधूरी मुस्कान। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको आपसे ही मिलवा दे और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का समय था। सूरज पश्चिम में ढल चुका था और जोधपुर की हवाएं हल्की ठंडक घोल रही थी। मेहर कॉलोनी की वो तंग गली आम दिनों की तरह शांत नहीं थी। लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे। चेहरे पर चिंता थी और आंखों में सवाल। मोहल्ले में एक नवजात बच्चे के साथ हुई दुखद घटना की खबर ने सभी को भीतर तक हिला दिया था। उस घर में जहां अभी कुछ दिनों पहले खुशियों की रोशनी फैली थी, आज मातम पसरा था। विनती और पुनीत के घर भांजे का जन्म हुआ था। 22 दिन का वो मासूम लड़का परिवार के लिए उम्मीद और भविष्य का प्रतीक था। लेकिन किसे पता था कि ईर्ष्या, तनाव और भीतर जमा कड़वाहट कैसे किसी का जीवन उलट सकती है। विनती की मासियों का परिवार बड़ा था। एकल परिवार में रहने की आदत के कारण नई बहुएं आपस में आसानी से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती थी। कभी रसोई को लेकर, कभी जिम्मेदारियों को लेकर और कभी कभी बस इसलिए कि कोई किसी से ज्यादा सुना जाता है। इन सब के बीच विनती का नया बच्चा पूरे परिवार की नजरों का केंद्र बना हुआ था। लोगों की बधाई, रिश्तेदारों का आना जाना, इन सब ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया था। पर किसी को ये नहीं पता था कि भीतर ही भीतर कुछ लोगों में मनोभाव बदल रहे हैं। उस शनिवार का दिन बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। विनती बच्चे को दुलार रही थी। फिर वो उसे अपनी देवरानी के कमरे में ले गई, जहां बाकी महिलाएं बैठी थीं। बातचीत साधारण थी, लेकिन माहौल में असहजता थी, जैसे कुछ लोग मन से मुस्कुरा नहीं पा रहे हों। उसी दौरान पुनीत काम से बाहर गया हुआ था। घर की महिलाएं आपस में घरेलू काम बांटने को लेकर बहस कर रही थीं। बहस छोटी थी, पर धीरे धीरे गहराती जा रही थी। इसी बहस में किसी मन में पहले से जमा हुआ तनाव अचानक भड़क उठा। अचानक बच्चे की रोने की आवाज धीमी पड़ गई। जब विनती ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे कुछ असामान्य लगा। बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसका शरीर ढीला था। विनती की चीख से पूरा मोहल्ला दहल गया। लोग भागते हुए घर में आए। घटनाक्रम को समझने में किसी को कुछ समय लगा, लेकिन सब डर और सदमे में थे। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने में असमर्थता जताई। पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में सभी महिलाएं एक दूसरे पर आरोप लगाने लगीं, लेकिन धीरे धीरे बात स्पष्ट होने लगी कि घर की कुछ महिलाओं में लंबे समय से मनमुटाव था। किसी को लग रहा था कि नए बच्चे के आने से उनकी अहमियत कम हो गई है। किसी को ऐसा लगता था कि उनके अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं मिलता। ऐसे भाव, जो सामान्य बातचीत से हल हो सकते थे, गलत दिशा में मुड़ गए थे। पुलिस ने संयम से पूछताछ की और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। एक महिला ने तनाव में आकर बच्चे को गलत तरीके से संभाला था और ये लापरवाही धीरे धीरे एक दुखद परिणाम में बदल गई। पूरे मोहल्ले पर जैसे सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक घर का तनाव इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल सकता है। सभी को ये महसूस हुआ कि कभी-कभी भीतर पनपता गुस्सा, ईर्ष्या या दुख किसी को भी गलत दिशा में ढकेल सकता है, अगर उसका समय पर समाधान न हो। विनती और पुनीत का घर अब पहले जैसा नहीं रहा।
लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को एक सीख दी कि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहने का नाम है। कहानी से सीख। ये कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। अंदर जमा गुस्सा और ईर्ष्या किसी का जीवन बिगाड़ सकती है। परिवार में संवाद जरूरी है, चुप्पी खतरनाक हो सकती है, और जब भी किसी को मानसिक तनाव हो, उसे सुना जाना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर बच्चा निर्दोष होता है, उसे सिर्फ प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही नई महसूस करने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए मलिक रिएक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई भावनाओं से भरी यात्रा के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने अपनों को भी मुस्कुराने का कारण देते रहें। जय हिंद, जय भारत।